इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि जितने भी हमारे जिला परिषद हैं वो जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी भी हैं और तमाम क्षेत्र के जो है यहाँ पे जिला परिषद और प्रतिनिधि के रूप में भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि मनरेगा द्वारा जो संचालित योजनाएँ हैं उसे जाँच को लेकर के जो डिमांड किया गया है, जो मांग किया गया है, जो सरकार को लिखा गया है, कहीं ना कहीं जो जिला और प्रखंड स्तर पे नहीं बल्कि जो है खास 1, 2, 3, 4 पंचायत को जो है जांच को लेकर के लिखा गया है। इन सभी मुद्दों पे जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मनरेगा योजना द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उसको जांच को लेकर के मेराल प्रखंड के 3 पंचायत और आपका जो है गढ़वा प्रखंड का 3 पंचायत को जाँच को लेकर के एक पत्र जारी हो रहा है और उसका टीम भी गठित किया गया है। इस संबंध में क्या जानकारी है? चूँकि देखिए आज हमको जानकारी मिला था, जांच हो, गड़बड़ी तो सभी जगह है, सब पर जांच हो, कार्रवाई होना चाहिए। अगर जहां गड़बड़ी है वहां पर जांच कराकर कार्रवाई हो, लेकिन भावने के ख्याल से चिन्हित करके किसी को ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में प्रतिबंधता है, उसको हम खंडन करते हैं और सभी जगह होना चाहिए। जहाँ गलत है वहाँ पर जाँच भी हो और गलत जो है तो उन पर कार्रवाई भी हो, लेकिन चिन्हित करके ना हो। हम उसका विरोधी हैं। तो इसको जांच को लेकर के जो ये पत्र जारी किया गया या जो अध्यक्ष जी के द्वारा जो लिखा गया तो उसमें क्या आप लोगों को जानकारी है या नहीं है? अब उसके बारे में हमारे अध्यक्ष से आप पूछिए। बेहतर चूँकि वो लिखी हैं, क्या उनको सूचना मिला, कई गो स्कीम के वो जाँच की हैं, इसके बारे में बेहतर तो वही बता सकती हैं। क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जांच को लेकर के या जो उनको शिकायत प्राप्त हुआ था इसके बारे में कुछ जानकारी है? ना, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो चिन्हित करके जांच कर रहे हैं यह गलत है। वो पूरे जिले को, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो पूरे जिले के लिए आवाज़ उठाएंगे। किसी चिन्हित कर 1, 2 पंचायत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि पूरे जिले के लिए उठाइए, लेकिन चिन्हित करके ना उठाएँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ है गढ़वा का 3 पंचायत और मेराल का 3 पंचायत। नहीं, ये तो गलत है। कि हर जगह मनरेगा द्वारा संचालित नहीं, ये जो बिचौलिया द्वारा उनको कोई सिखा दिया गया और उन्हीं को बात पर आनकर वो जांच लिख दिए हैं। मैं ये जान रहा हूँ। अच्छा। लगभग हाँ, नहीं तो अगर अपना मन से लिखेंगे तो पूरे जिले के लिखेंगे, क्योंकि जिले के अध्यक्ष हैं। 3 विधायक के ऊपर हैं वो, इसलिए उनको ये 2-3 पंचायत को जो लिख रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। वो लिखना है तो पूरे जिले के लिखे, पूरे राज्य के लिख सकते हैं वो। हाँ, लेकिन वो पंचायत पर पूरा गलत है। अच्छा, क्या आपको जानकारी है इस संबंध में? हमको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी। एक भी लोग नहीं बता रहे हैं कि हम लोगों को जानकारी है? नहीं जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं हमको पता नहीं। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब गौरी लिखते तो पूरा जिला के भी लिखती, ये ठीक होता। चलिए, आप जो है मेराल प्रखंड से बिलोंग करते हैं। मेराल प्रखंड के जो है दक्षिणी क्षेत्र से आप जो हैं जिला परिषद प्रतिनिधि भी हुए, लेकिन जैसा कि उसमें लिखा गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, शिकायत का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आप वहाँ पे थे, आपका खास पंचायत भी है, लेकिन पत्र आपके पास न पहुँचा, उसके बदले जिला तक पहुँच गया। क्या इस संबंध में जानकारी है आपको? देखिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग भी अपने स्तर से पता किए कि हो सकता है कि हमारे जिला परिषद अध्यक्ष महोदया को कोई न कोई पब्लिक पटिशन या कोई न कोई आवेदन दिया होगा, ये फलना पंचायत में अनियमितता हो रहा है, जिसके आलोक में उन्होंने लिख करके दिए होंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनका पत्र जारी हुआ है, जो झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को लिखे हुए हैं, ग्रामीण विकास के सचिव को भी लिखे हुए हैं, गढ़वा जिले के उपायुक्त महोदय को भी लिखे हुए हैं और मनरेगा आयुक्त को भी लिखे हुए हैं। तो जो पत्र जो जारी किए हैं वो पत्र आप भी पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से ये साबित करता है पत्र कि कहीं नहीं कहीं किसी के इशारे पर इस तरीक़ा से लिख करके चिन्हित करके उस पंचायत को परेशान करना चाहते हैं, या हो सकता है उस पंचायत के मुखिया से उनको न पड़ता हो। क्योंकि पत्र के आलोक में जो हमने देखा, मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय श्रीमती शांति देवी जी मेराल प्रखंड के अगर जिस दिन विश्व पंचायत का नाम बता देंगी उस दिन हम राजनीति करना छोड़ देंगे। जो दुलदुलवा और तीसरा टेडुका और करकोमा का जो नाम लिए, मैं भी वहाँ का समाज सेवी हूँ, हमारी बेटी वहाँ का जिला परिषद सदस्य भी है। निश्चित तौर पर हम भी फील्ड घूमते हैं। अन्य पंचायतों के अपेक्षा उस पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, कमियां हैं। मनरेगा अंतर्गत जो भी
होता है, हम उसको नहीं कर रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे। जहाँ अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत तरीका से काम हो रहा है, तो उसका हम समर्थन कदापि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है, और मैं अध्यक्ष महोदय से मैं मांग भी करता हूँ, उपायुक्त महोदय से भी मांग करता हूँ, और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों से कि गढ़वा जिला के सभी प्रखंडों में जो भी संचालित मनरेगा का योजना है, सिर्फ उसी को जांच न हो। जिले में जिस विभाग से भी योजना विकास का काम हो रहा है, सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए, सिर्फ मनरेगा में नहीं। ऐसा नहीं कि जो गरीब गुरबा जो काम करते हैं, डोभा, टीसीबी, मेढ़बंदी, उन लोग का टीम गठित करके आप जांच करवाने की मांग करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े जनप्रतिनिधि हुए, आप उसकी जांच कर रहे हैं। गढ़वा जिला में आप देख रहे हैं कि 50 करोड़ 100 करोड़ का भी काम चल रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। कहे के सीमेंट में मसाला लग रहा है, कितना समंडा किस कंपनी का छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब गुरबा जो आम पब्लिक है गांव देहात में, ठेकेदार से पूछने जाता है तो कहते यही इंस्ट्रूमेंट है, उसको तो पता नहीं है टेक्निकल क्या नॉलेज है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं बात नहीं रखना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि गढ़वा जिला के सभी प्रखंडों में जो भी योजना संचालित हो रहा है उसको विधिवत टीम गठित करके जांच किया जाए। अनियमितता हो रहा है तो उसको दूर किया जाए, और जो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहे हैं उनको जिला स्तर पर ला करके पुरस्कृत किया जाए, ताकि उनको देखा देखी जो भी संवेदक हैं अच्छा काम करें। और मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि मनरेगा अंतर्गत जो मटेरियल का जो भुगतान जो वेंडर के खाता में होता है उसको यथाशीघ्र उसको बंद किया जाए, क्योंकि वेंडर के द्वारा लाभुकों को पैसा मनमानी ढंग से कमीशन के रूप में काट लिया जाता है, उनको भुगतान नहीं होता है। और गरीब गुरबा त्राहिमाम है, इसलिए उनको सीधे उनके खाते में उनका भुगतान किया जाए। ये मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ। हाँ, यही मेरा कहना है। और पूरे जिला में जो भी पंचायत है सबको जांच किया जाए, चिन्हित करके पंचायत को जांच करना सरासर गलत है, मैं उसको घोर निंदा करता हूँ। और अगर चिन्हित करके इस तरीका से अगर किया गया तो मैं चरणबद्ध आंदोलन के लिए मैं तैयार ही रहूँगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे ये जिस प्रकार से जांच को लेकर के आपका जो है स्टेट को लिखा गया, या मान के चलिए सचिव को लिखा गया है, उपायुक्त महोदय को लिखा गया है? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जांच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार के पैसा का अगर दुरुपयोग करेगा तो उसके प्रति जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्तिगत रंजिश में होकर नहीं। व्यक्तिगत रंजिश में होकर के किसी माने टारगेट करके किसी पंचायत को कि अमुक पंचायत का मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे मत में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, ऐसा करके जांच न हो। जांच हो, समुचित जांच हो, पूरे जिला का जांच हो। मैं उपायुक्त महोदय से ये मांग भी करता हूँ आपके माध्यम से कि गढ़वा जिला अंतर्गत जितना भी योजना चल रहा है, जो भी योजना संचालित हो रही है, उस सभी योजनाओं का बारी बारी से जांच हो। उसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग जिला परिषद, मेरी पत्नी सुमन देवी जिला परिषद है, हम गढ़वा मध्य से जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। जो भी सहयोग उपायुक्त महोदय को चाहिए हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच कोई निजी द्वेष में न हो। जांच हो, योजनाएं चल रही हैं, सरकार के पैसा का अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। हम लोग एकदम खुल के उनको समर्थन और साथ भी देने के लिए तैयार हैं। और विशेष भैया लोग सब बोल ही दिए जो बात था। धन्यवाद। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा परिचर्चा ये भी हो रहा है कि जब गरीब किसान मजदूर ग्राम स्तर पर जो विकास का काम किया जाता है बड़े बड़े ठेकेदारों के द्वारा, उसमें जब आवाज़ उठाया जाता है तो इतना जल्दी टीम को गठित नहीं किया जाता है, और जैसी मनरेगा का मामला आता है तो तुरंत टीम गठित हो जाना, लोग काफ़ी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? ये इतिहास गवाह है कि आम गरीब गुरबा सब दिन त्राहिमाम है। और जब जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे वो पंचायत चुनाव है, हम लोग खुद चुनाव लड़ चुके हैं, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सारे लोग मुद्दा बनाते हैं आम गरीब गुरबा को ही, लेकिन जो ही सत्ता में वो जाते काबिज होते हैं, किसान की बात भूल जाते हैं, उन पर भी राजनीतिक शुरू हो जाता है। गरीब गुरबा को दबाने के लिए आप जो सवाल किए हैं कि भाई उन पर इतना जल्दी टीम गठित क्यों हो जाता है, बड़े लोगों को योजना पर टीम गठित क्यों नहीं होता है? गरीब लोग ये चर्चा कर रहे हैं। गरीब लोग इसलिए कि जो आवाज़ उठाने वाले गरीब तबके के लोग हैं गांव देहात के, उनको
इतिहास गवाह है कि बड़े लोग आवाज़ दबाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्टिव न हो, राजनीतिक में आगे न बढ़ें, विकास योजना को गहनता से न खोजे। कल एक्टिव हो जाएगा तो उनको काम करने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए वो अनपढ़ गंवार रहेगा, ना समझ रहेगा, तो हम मनमानी करते रहेंगे। तो बड़े लोग जो हैं से वो लाइनअप कर लेते हैं, अपना समन्वय स्थापित करके अपना काम निकाल लेते हैं। गरीब गुरबा को डर पैदा करने के लिए इस तरीक़ा से काम किया जाता है। सच्चाई जमीनी हकीकत यही है जो आपका सवाल है जी। लेकिन मैं मांग करता हूं कि इस तरीक़ा से ना हो, द्वेष की भावना से इस तरीक़ा से काम नहीं करनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ हो। मैं भी कहता हूं कि अनियमितता पर है ना लगाम लगानी चाहिए, लेकिन चिन्हित करके नहीं, व्यक्तिगत द्वेष की भावना में नहीं और राजनीतिक द्वेष की भावना में भी नहीं। कोई भी अगर इस तरीक़ा से अगर राजनीतिक दिवस की भावना में करिएगा तो का आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार होगी, परसों उसकी सरकार होगी, तो एक दूसरे के ऊपर होता है। ये तो अंग्रेज की तरह हो गया। फुट डालो, राज करो, शोषण करो, जो आवाज उठाए उसके जेल के हवाले करो, झूठा केस मुकदमे में बजाओ। कब तक चलेगा? यह गढ़वा है। इस तरीक़ा से घटियागिरी वाला राजनीतिक नहीं चलने वाला है। इसलिए वैसे लोग गलत आदत से बाज आएं। और मैं जिला प्रशासन से पुनः मैं मांग करता हूं कि विधिवत सभी योजनाओं का टीम गठित करके जांच किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ नगर उटारी के जिला परिषद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जो मनरेगा योजना को जो संचालित जो योजनाएं हैं, जिसको जांच उपरांत को लेकर के ये जो आपका पत्र जारी किया गया है, इस संबंध में जो है हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैं बता दूं, मैं नगर उटारी जिला परिषद पति, मेरी मिसेज बाला रानी है। हालांकि इसमें जिला परिषद में प्रतिनिधि का कोई रोल होता नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरे पत्नी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमारा खास करके नगर उटारी के बारे में मैं चर्चा करूं तो भ्रष्टाचार तो हर जगह बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए, लेकिन सभी पंचायत में होना चाहिए। ये न कि छिट्टा फूटा एक दो पंचायत, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है, अगर मुझे बात हो तो मैं बात करूं, तो मैं आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जांच हो, पूरे पंचायत का जांच हो। और मनरेगा योजना में ही नहीं, मनरेगा योजना में सच्चाई बात है कि कहीं न कहीं या बिचौलिया के द्वारा हो या पदाधिकारी के द्वारा है, किसका गलती है कि कोडिंग के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, लेकिन उसका कोई जो जनता जो क्रस्ट है वह सामने बोलने को तैयार नहीं है कि मेरे द्वारा इतना राशि लिया गया, ये किया गया है। तो हम लोग भी देख रहे हैं काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इसको अंकुश लगना चाहिए, यह जांच का विषय है। जांच टीम हुआ है, तो इसमें हमें नहीं कहना है कि जांच आखिर किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार, जनता परेशान है। और इसलिए कि मनरेगा योजना जो है, मनरेगा में लोगों को डायरेक्ट रोजगार देना है। वह जो है केंद्र का एक एक्ट है, कानून है। कानून के आधार पर जो है इसमें बिचौलियागिरी की जरूरत नहीं है। यह जो डायरेक्ट जो है मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के पेट के लिए, मजदूरों के रोजगार के लिए बनाया गया है एक्ट, जो कि 100 दिन का रोजगार हो। और एक्ट आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए। पहले जब होता था, क्योंकि मैं 2007 में मैं भी मनरेगा में था, मैं 2017 में कुछ कारणवश मैं बैठा हूँ, तो मैं एक एक चीज़ मैं जानता हूँ कि इसलिए कि मनरेगा जो है जब शुरू हुआ था, तो शुरू में जो है बांध, तालाब, जो भी बड़ी बड़ी योजना होते थे मनरेगा में, उसको तो नदारत कर दिया गया। बड़ा उसका एसेट होता था जो दिखाता था कि यह योजना अभी भी नजर आएगा। लेकिन अभी जो है डोभा, छोटी छोटी योजना हो रहा है, उसमें बहुत बंदरबाट हो रहा है। योजना धरातल पर नहीं है। आप इसको जो है, इसमें भेंडरगिरी बढ़ गया है। पहले डायरेक्ट जो है लाभुक के खाता में पैसा जाता था, चाहे तो मटेरियल भी है तो लाभुक के ही अध्यक्ष सचिव के माध्यम से जाता था। बीच में जो है अभी जो नियम को चेंज कर दिया गया, भेंडरगिरी किया गया, ताकि जो अंकुश लगेगा। लेकिन जो आपूर्ति करता है, आपूर्ति जो है हम जहाँ तक मुझे है कि वह आपूर्ति करते नहीं हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। अच्छा। खाना पूर्ति के नाम पर कमीशन खोरी करते हैं। इसको बंद करने के लिए क्या उपाय है? या जैसे नियम है, मनरेगा में नियम है कि आप आपूर्ति करता है तो सामान पहले आप दो, सामान बनवा लो, उसके डायरेक्ट आपका वेंडर खाता में आएगा। अब लाभुक जो है भटकता है, लाभुक अपने से कैसे कैसे कर्जा मुहाज कर करके लाभुक के माथे पर आ जाता है। वह जो है मनरेगा योजना कराता है, और जब राशि आता है वेंडर के खाता में तो उसको कमीशन के द्वारा काट करके उसको दे दिया जाता है, और वह घर का है ना घाट का है। तो इसको सुधार होना चाहिए। नया उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करता हूँ
कि यह इसको बदलाव हो, राज्य सरकार से हो, केंद्र से हो, लेकिन इसमें बदलाव होने की जरूरत है। और मजदूरी बढ़े, मजदूरी जो है काफी कम है। अब आप जा रहे हैं देहात में तो 400-500 मजदूर लेता है और आपको दिखाना पड़ता है कि इतना ही मजदूरी है, तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसको आपको पूरा करना होगा तो मजदूरी को बढ़ाना होगा, चाहे जिला से हो, राज्य से हो, केंद्र से हो, जहां भी बात हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस पर संज्ञान लेना होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना होगा कि केंद्र का जो मनरेगा जो मजदूरी है, मजदूरी दर बढ़ाया जाए, तबे जाके आपका ये सुधार होगा। मनरेगा को सुधार करना है तो एक ही नियम है कि उसको मजदूरी दर को बढ़ाना होगा और भेंडरगिरी को समाप्त करना होगा। डायरेक्ट लाभुक पहले एक सेक्ट, बहुत सारा एक सेक्ट आप दिखाएंगे कि आपको नजर आएगा, बड़ा बड़ा योजना नजर आएगा, 20 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 15 लाख का। अभी छोटी छोटी 20-15 हज़ार, 10 हज़ार का क्या करेंगे आप, पता ही नहीं चलेगा 2-4 माह में। आप योजना को बड़ा करिए, बड़ा रूप दीजिए। आप नरेगा योजना को अन्य योजना में भी जोड़िए, तो बहुत तरह की कामियाँ है। तो अब IAS लोग अपना बनाता है बैठ करके AC में। अब तो जमीन से पूछ करके लेबर मजदूरों का जो है, मजदूरों से बैठता, लोक अदालत होता, मजदूर से पूछा जाता कि मेरा हक में योजना कैसा रहेगा, उसके आधार पर बनना चाहिए था। सर, लोग मजदूरी मनरेगा में करते कहाँ है? JSB के द्वारा योजना तो अब यही तो बात है कि मजदूर जो है आपको 200-250 में नहीं मिलेंगे, 400-500 मजदूर मिलते हैं। तो इसको सुधार करना होगा, तो मजदूरी दर बढ़ाना होगा, तब आप सुधार कर सकते हैं। और भेंडरगिरी जो है, भेंडरगिरी खत्म करके डायरेक्ट लाभुक को देना होगा। इसलिए कि अगर अपना रोज वो काम, इसलिए कि 2 चीज़ हो जाता है। लाभुक का अपना कुछ उपजाऊ डोभा हुआ, तालाब हुआ, उससे अपना कहते कि उस जो है अपना नुकसान करके भी अपना वो काम करेंगे, लेकिन जो है डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए, ताकि काम में भी वो अपना कर ले रहे हैं, करेंगे। लेकिन यही चीज़ है, इनको सुधार हो। आने वाले उपायुक्त महोदय से ये आग्रह है कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, इसको खत्म करना होगा। तो टेक्निकल चीज़ को समझते हुए, और ये नहीं है कि मान लीजिए खाली यहाँ से करने से हो जाएगा, ये सभी लोग को मिल करके सुधार करके, और जो है टेक्नोलॉजी जो है यहाँ राज्य का हो, जिला का हो, केंद्र का, ये अब सुधार करके आपको धरातल पर लाने की जरूरत है। यही बात है।